नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी की जो खबर है यूपी के प्रयागराज जिले की है, जहां पर एक ऐसी वारदात हुई है जिसने कहे एक बार फिर से भरोसे को, रिश्ते को और जो हम लोग रिश्तेदारियां निभाने की बातें करते हैं उन सब के भरोसे, विश्वास को हिला कर रख दिया। इस खबर को आप देखेंगे, जानेंगे तो आप सच मानिए आप किसी पर भी कहें, किसी से मदद मांगने से डरेंगे कि पता नहीं इससे हम मदद मांग ले और इसके बदले इसके दिमाग में क्या इच्छा चल रही हो। यूपी के प्रयागराज की ये खबर ने जब सामने इस खबर का सच सामने आया है, इस खबर का पुलिस ने खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। अक्सर हम आप जब किसी मुसीबत में होते हैं तो हम अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, यार, जानने वाले से मदद मांगते हैं। अगर वो हमारी मदद कर देता है तो हम उसे भगवान का भेजा हुआ दूत समझ लेते हैं या भगवान का रूप समझते हैं। लेकिन प्रयागराज की इस खबर में एक ऐसा सवाल खड़ा करता है कि अगर हमने किसी अपने रिश्तेदार से मदद मांगी तो इस मदद मांगने वाले इंसान को, जब ये खबर आप सुनेंगे ना तो आपको ये होगा कि यार मदद मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। ऐसा ना हो जिस रिश्तेदार ने आपने मुसीबत के वक्त रिश्तेदार से मदद मांगी और उसके पीछे उसकी चाहत, यानी उस मदद के बदले वो कुछ ऐसा आपसे चाहता हो जिसका इनकार करने पर आपको वो मौत के घाट तक उतार सकते हैं। यूपी के प्रयागराज में एक परिवार ने अपने रिश्तेदार पर भरोसा किया। मुसीबत के वक्त एक परिवार ने, पति पत्नी के जोड़े ने रिश्तेदार से मदद का हाथ आगे बढ़ाया। किराए का कमरा दिलाने के नाम पर रिश्तेदार ने एक जगह कमरा भी दिलाया, घर का इंतजाम कराया, घर का सामान का व्यवस्था कराने में इंतजाम कराया। लेकिन इस मदद के पीछे उस रिश्तेदार के मन में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। रिश्तेदार की नजर सीधे अपने भाई की पत्नी पर था। वो पहली नजर में ही अपने भाई की पत्नी को अपना दिल दे बैठा। अब इस मदद के पीछे क्या था कि भाई की पत्नी को किसी तरह से अपने प्यार जाल में फंसा ले और फिर वो उसे लेकर भाग जाए। वो भाई की पत्नी के करीब आने की कोशिश करता है, तरह तरह से उसे लुभाने की कोशिश करता है। अगर घर में कुछ नहीं है तो वो उस सामान ला के व्यवस्था करता था ताकि भाई की पत्नी किसी तरह से उससे रीझ जाए। और आखिरकार जब उसे लगा कि अब उसने बहुत मदद कर दी है, अब इस मदद के फल को तोड़ने का वक्त आ गया है, तो उसने सीधे अपने भाई की पत्नी को प्रपोज कर दिया कि तुम मेरे से शादी कर लो, इस भाई को छोड़ो, तुम और तुम्हारी बिटिया को अपने साथ लो, मेरे साथ भाग चलो, हम तुम्हारी को बहुत अच्छे से ख्याल रखें। पत्नी को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि जिस पति का रिश्तेदार को समझकर अपने पति के रिश्तेदार मानती थी, इसका आदर सम्मान करती थी, उस रिश्तेदार की नीयत जो है इतनी गंदी। पत्नी उसे फटकारती है, गाली देकर भगा देती, घर से भाग जा यहां से, तेरी नजर मतलब उसके बदन पर ही थी, वो उसे पाना चाहता था और किसी भी हद तक पाना चाहता। जब पत्नी ने पति के रिश्तेदार को इस तरह से दुत्कार कर भगाया तो ये रिश्तेदार इतना खतरनाक गया, वहां से उस वक्त तो चला गया। अगले दिन सीधे चाकू लेकर पहुंचा और फिर इसने जो किया पूरा मोहल्ला उसकी गवाही। कहते हैं पत्नी को चाकू से कई वार कर इसने मौत के घाट उतारा और फिर वहां से फरार हो गया। अब पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर में इस हत्याकांड को खुलासा किया तो उस रिश्तेदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पति को उस रिश्तेदार की पहचान कराई तो पति भी अपना माथा पकड़ के बैठ गया कि बताओ, इस रिश्तेदार से हमने मदद मांगी थी और इसी ने हमारी पत्नी को, हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये खबर जब आप जानेंगे ना तो आपको लगेगा यार भाई, आज के दुनिया में बिना मतलब कोई कुछ नहीं करता। अगर आपकी कोई 1 रुपए की भी मदद कर रहा है ना तो सोचिए उसके पीछे भी उसका कोई अर्थ होगा या मतलब होगा। तो बिना उसके मतलब को जाने किसी की मदद भी स्वीकार मत कीजिए, वरना न जाने जब वो अपने मदद के बदले आपसे कुछ मांगे तो आप देने की स्थिति में ना हो और फिर वो क्या करेगा आप नहीं जानते। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। और देखो, ये कलयुग है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। जैसा कि हमने आपको बताया, घटना जो है यूपी के प्रयागराज जिले की है। प्रयागराज जिले में गुरुवार को जो है
सराय इनायत थाना क्षेत्र है। इस सराय इनायत थाना क्षेत्र में हनुमानगंज है एरिया। इस हनुमानगंज में एक 26 साल की महिला जिसका नाम उषा है, उसकी बेरहमी से गला काट कर चाकू से कई वार कर हत्या कर दी गई। उषा की एक 4 साल की बच्ची थी और उस बच्ची के सामने ही इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। जब बच्ची जोर जोर से रोई तो आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि कुछ हुआ है, और जब घर के अंदर वो पहुंचते हैं वो देखते हैं कि बच्ची की माँ खून से लथपथ पड़ी है और उसकी सांसें नहीं चल रही। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और जो है पुलिस को सूचना दी जाती है, सराय इनायत थाना की पुलिस। इसके अलावा तमाम पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचते क्योंकि एक महिला की हत्या का मामला था, लिहाजा तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और फिर तलाश शुरू होती है कि आखिरकार हत्यारा कौन है। क्योंकि जिस जगह पर यह एरिया था वो एक मार्केट वाला एरिया है, जो घर था उसका रास्ता जो है सीधे मेन रोड पर आता था। ऐसे में सवाल यही था कि भला कौन ऐसा आदमी है कि जो इतने व्यस्त एरिया में घर के अंदर घुसता है, महिला की हत्या करता और चला आता है। जबकि जो महिला के घर के अंदर जाने का रास्ता था उसके ठीक बगल में जो मकान मालिक है उसकी दुकान पड़ती है। तो बिना किसी की नजर में आए भला कौन जो है इस वारदात को अंजाम दे सकता था। पुलिस की कई टीमें जो है इस पूरे हत्याकांड की जांच में जुट जाती हैं। सबसे पहले अब परिचय हम करा देते हैं। जो महिला थी उसका नाम था उषा। उषा जो है जौनपुर जिले के रहने वाली थी। उसका पति का नाम है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार मूल रूप से प्रयागराज के उतराव का रहने वाला है। बताते हैं कि मुंबई में दिनेश जो है ऑटो चलाता था। वहीं पर करीब 5 साल पहले उसकी मुलाकात मुंबई में ही उषा से मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, दोनों के बीच में प्यार हुआ और फिर दिनेश और उषा ने लव मैरिज कर ली। जबकि दिनेश के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी दिनेश ने किसी की परवाह किए बगैर शादी के लिए और मुंबई में ही रहने लगे। 11 अगस्त को जो है बताते हैं कि सराय इनायत थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में अनिल स्वर्णकार का घर है, ठीक है, हनुमानगंज में। यहां पर घर की दूसरी मंजिल पर एक किराए का कमरा खाली था। क्योंकि दिनेश जो है बहुत 4-5 साल मुंबई में रहते हो चुके थे, ऐसे में अब दिनेश चाहता था कि वो अपने गांव अपने शहर आ जाए और यहाँ पर ही कुछ काम करने लगे, और वो मुंबई के भागती दौड़ती जिंदगी से ऊब चुका था। लिहाजा वो प्रयागराज आता है। यहाँ पर अपने एक रिश्तेदार जो उसकी हम उम्र था, एक तरीके से भाई जैसा लगता था, आशीष नाम था, उससे उसने कहा कि भाई यार हमको यार प्रयागराज में कोई कमरा दिला दो किराए पर। हम पति पत्नी और एक बिटिया है हमारे 4 साल की, ठीक, बिटिया का नाम है स्वीटी। यही 3 लोग हैं, एक छोटा सा कमरा चाहिए ताकि अपना गुजर बसर हो सके। तो आशीष ने जो है वो हनुमानगंज क्षेत्र के जो अनिल स्वर्णकार रहने वाले थे जैतपुर गांव में, उन्हीं के यहाँ बताया भाई एक कमरा खाली है। अनिल स्वर्णकार को जो है आशीष जानता था, उनको कहा भाई ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये इनकी पत्नी और ये लोग किराए पर रहेंगे। 11 अगस्त को जो है दिनेश अपनी पत्नी उषा अपनी बच्ची को लेकर पहुंचता है। जहां पर अनिल स्वर्णकार के घर पहुंचता है वहां पर आशीष भी था। पहली बार आशीष ने वहां पर दिनेश की पत्नी उषा को देखा। उषा वाकई में बहुत खूबसूरत थी, कम से कम आशीष की नजर से, और आशीष कहते हैं कि पहली नजर में ही उषा को अपना दिल दे बैठा एक तरफा। जबकि पता था 4-5 साल शादी को हो गए, एक 4 साल की बिटिया है, फिर भी इन सारी चीजों की परवाह किए बिना, ये सबसे बड़ी बात कि ये उसके रिश्तेदार दिनेश की पत्नी थी, जो भाई जैसा दिनेश लगता है उसकी पत्नी थी, फिर भी जो आशीष था उसकी नजर जो है उसकी पत्नी पर पड़ गई, एक तरीके से कहें गंदी नजर। अब वो उषा को हर कीमत पर पाना चाहता था, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। सबसे पहली मदद आशीष ने वहां पर की, अनिल के यहाँ, अनिल स्वर्णकार के यहाँ जो है उसने दूसरी मंजिल पर दिनेश, उषा और उनकी बिटिया को कमरा दिला दिया, वहां पर रहने लगा। दिनेश जो है यहाँ पर भी ऑटो वगैरह और गाड़ी वगैरह चलाने का बताते हैं कि काम करने लगा। पुलिस के मुताबिक अब आते हैं घटना वाले दिन। गुरुवार को उषा घर पर अकेली थी। पति है सुबह ऑटो चलाने के लिए निकल जाता था और कई बार होता था कि बुकिंग अगर मिल जाए तो 1-2 दिन बाद घर आता था, ठीक है। गुरुवार को भी पति घर पर नहीं था। घर पर कौन था? सिर्फ और सिर्फ उषा और उसकी 4 साल की बिटिया। सुबह 11 बजे के करीब जो है जो अनिल स्वर्णकार है उन्होंने बताया कि स्वीटी जो है 4 साल की बिटिया, उसके जोर जोर से रोने की आवाज हम लोगों को सुनाई दी। अब बिटिया कंटिन्यू रोती जा रही थी भाई, और ये था कि माँ अगर है तो माँ चुप क्यों नहीं करवा रही। जब उसकी लगातार रोने की आवाज आ रही थी तो सब जो दुकान पे लोग बैठे थे, आस पड़ोस के लोग भी, उनको लग रहा यार क्या बात हो गई, ये कैसी माँ है कि अपनी बिटिया को चुप नहीं करा रही।
लिहाजा अनिल स्वर्णकार देखने चले गए कि भाई क्या कुछ है। इसके साथ ही उनके साथ कुछ और लोग भी चले गए। जब घर के अंदर गए तो उनके तो होश उड़ गए। बिटिया स्वीटी रोए जा रही थी, अपनी माँ के पास बैठी हुई थी और माँ उषा जो है खून से लथपथ जमीन पर, फर्श पर उसकी लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर चाकुओं से कई बार वार किया गया था और आखिरी बार उसकी गर्दन रेत कर की गई थी। अब अनिल स्वर्णकार हैरत में पड़े कि घर के जो रास्ता जाने वाला है उस रास्ते में सबसे पहले दुकान, फिर दुकान के बगल से रास्ता, तो आखिरकार कौन घर के अंदर घुसा और उसने हत्या की और बेटी के सामने हत्या की। बेटी को जब हत्या होती रही तब बेटी चुप रही, जब हत्यारा चला गया तब बेटी रोई। तो आखिरकार हत्यारा कौन था? बहरहाल तुरंत ही लोगों की भीड़ उस जगह लग गई। इस बात की सूचना सराय इनायत पुलिस को दी गई कि ऐसा सा घटनाक्रम हुआ। तुरंत पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू होती है। मकान मालिक सबसे पहले अनिल से पूछताछ की गई तो अनिल ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे उषा नीचे उतरी थी और कुछ सामान लेकर फिर वो ऊपर चली गई थी। इसके बाद कौन आएगा कौन गया इसको हमको नहीं ध्यान है। पुलिस ने बताया कि 11 बजे करीब, अनिल ने बताया कि 11 बजे करीब जब हमें बिटिया की रोने की आवाज गई सुनाई दी, तब हम ऊपर गए, तब हमें ये सब दिखा। अब हाँ, इसके बाद जो है पुलिस, अब ये सबसे पहले चूंकि वेस्ट एरिया था, मोहल्ला था, बाजार था, लिहाजा पुलिस ने जो है जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, खासकर वो सीसीटीवी कैमरे जिनका मुंह जो है ये उषा के घर की तरफ था। वहीं जो अनिल स्वर्णकार थे उनकी दुकान में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जो दुकान आने जाने वालों पर नजर रखता। अब दुकान से ही जस्ट सटकर जो है दूसरी मंजिल का रास्ता था, लिहाजा वो भी कवर होता था। पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे में करीब 10 बजे के आसपास एक संदिग्ध आदमी को ऊपर जाते हुए और फिर कुछ ही देर बाद लौटते हुए देखा। पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे को जो है उस संदिग्ध आदमी को दिनेश को दिखाया कि ये देखो, इसको तुम पहचानते हो। दिनेश जैसे ही देखते हैं वो पहचान देते हैं, ये तो हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, दूर से भाई लगने वाला, इसका नाम है आशीष। अनिल स्वर्णकार भी आशीष को पहचानते हैं, हाँ ये तो इसने ही तो इन्हें कमरा दिलाया था, इसके ही मतलब जबान पर जो है हमने इसे कमरा दिया, इन लोगों को कमरा दिया था। अब पुलिस जो है आशीष की तलाश में जुट जाती है। पुलिस ने सराय इनायत के एक इलाके से जो है आशीष को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जब आशीष से पूछताछ करनी शुरू की तब आशीष ने वो बताया जिसके बारे में कहें कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि कोई रिश्तेदार ऐसा भी कर सकता है, पर यही था। सबसे पहले पुलिस ने इस घटना के बारे में सामने जब आई तब पुलिस ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आशीष का सनसनीखेज खुलासा और फिर वो बात क्यों इस घटना को समझ में आएगा, क्यों हम कह रहे हैं किसी से मदद मांगने से पहले 10 बार सोच लेना। आज पुलिस को लगभग 11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि थाना सराय इनायत के अंतर्गत हनुमानगंज बाजार के पास में एक घर पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी मौके पहुंचे तो मृतका की पहचान उषा पत्नी दिनेश कुमार निवासी 26 वर्ष के रूप में हुई, जो कि पति रहने वाले उत्तराव के हैं और मृतका रहने वाली जौनपुर की है। दोनों यहाँ 11 अगस्त को एक किराए के कमरे में शिफ्ट हुए थे। इससे पूर्व ये मुंबई में रहते थे और हाल ही में ये मुंबई से यहाँ घर लौटे थे। जो शव है उसके गले पर धारदार हथियार से चोट होना प्रतीत प्रथम दृष्टया होता है, जिसके कारण मृत्यु कारित हुई है। बॉडी को पीएम हेतु पंचायतनामा भर अस्पताल भेजा जा रहा है। उसके पति से इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। आसपास की सीसीटीवी कैमरे देखे गए हैं जिसमें कुछ अहम क्लू प्राप्त हुए हैं। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है जिससे पूछताछ भी की जाएगी और इसके संबंध में आगे आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। चलिए अब हम आशीष का तस्वीर आशीष की आपने देख ली, अब आशीष का कबूलनामा बताते हैं कि उसने हत्या क्यों की और कैसे की। इन दोनों सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते हैं वो हम आपको बताते हैं। आशीष ने पुलिस को बताया कि मुझे मालूम था कि गुरुवार को जो है उषा का पति जो है दिनेश, मेरा रिश्तेदार, रिश्तेदारी में भाई लगने वाला, वो घर पर
9-10 बजे के आसपास नहीं होता है, वो 8 बजे ही सुबह जल्दी निकल जाता है। इसी का फायदा उठाकर सुबह करीब 9:15 के आसपास जो है मैं उषा के घर पहुंचा। जाहिर सी बात है, मैंने कमरा दिलाया था किराए पर, तो उषा कुछ कर नहीं सकती थी। मैं, चूंकि मकान मालिक भी मुझे जानते थे, उन्होंने भी मुझे रोका नहीं, क्योंकि हमारा था कि रिश्तेदार हैं। इससे पहले हनुमानगंज बाजार में मैंने 30 रुपए का चाकू खरीदा था, ठीक है, नया चाकू लिया धारदार वाला, और बाजार है ये तो मिल गया आसानी से। उसने बताया कि आशीष ने बताया कि उषा कमरे में अपनी बेटी स्वीटी के साथ थी। स्वीटी खेल रही थी और उषा जो है किचन में मैगी बना रही थी, ठीक है। मैं कमरे के अंदर पहुंचा और क्योंकि उषा जो है अपना गैस की तरफ मुंह किए हुए थे, तो उसका दरवाजे की तरफ पीठ थी, वो मुझे नहीं देख पाई। मैं चुपचाप बिना किसी आहट के कमरे के अंदर दाखिल। इससे पहले उषा मुझे देख पाती या कुछ करती, मैंने उसका सीधे उसे जकड़ लिया और फिर उसने मुझसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने चाकू निकाला और फिर उसके शरीर पर, मतलब एक हाथ ऐसे पकड़ लिया और फिर ऐसे पकड़ लिया इससे, और ये धकाधक उसने चाकू से कई वार किया और आखिर में उसने वो वार किया जिससे कोई भी बच नहीं सकता। यानी उसने सीधे उसके गर्दन पर उस चाकू को फेर दिया और उसकी खून का फव्वारा छूट पड़ा, वो वहीं गिर पाई। इस दौरान स्वीटी जो है वो जोर जोर से रोने लगी, तो मैंने इस दौरान उसको खूब जोर से डपट कर एकदम से चुप करा दिया। वो सहम कर बच्ची चुप हो गई, कुछ नहीं बोला, और मैं चुपचाप वहां से बाहर निकल आया। जब मैं निकल आया उसके थोड़ी देर बाद बच्ची, जब जाहिर सी बात है माँ हिलेगी डुलेगी नहीं, तो बच्ची 3-3.5 साल की बच्ची थी, वो रोने लगी, और जब रोने लगी तब आस पड़ोस के लोग आए, तब ये पता चला। आशीष ने बताया कि चूंकि मैं जल्दी में था तो मैं चाकू भी वहीं छोड़कर आया था। अब इसके बाद आशीष से पूछा गया कि आखिरकार तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे भाई की पत्नी थी, तो आखिरकार तुम्हारा इससे लेना देना क्या था कि तुमने इसको मारा क्यों? आशीष ने मारा क्यों, इसकी वजह उसने बताई। आशीष ने पुलिस को बताया कि दरअसल जो है मैं पेंटिंग का काम करता था। मेरी पत्नी जो है कई साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से मैं लगातार अकेला रह रहा था। 11 अगस्त को दिनेश की पत्नी उषा को जब मैंने पहली बार प्रयागराज में देखा, किराए कमरा मैंने उसे दिलाया था, तब उसने कमरा दिलाया था। हाँ, जब मैंने कमरा दिलाया, ये अपनी पत्नी दिनेश अपनी पत्नी और बिटिया को लेकर आया, तो उसके कहने लगा कि जब मैंने उषा को पहली बार देखा, पहली नज़र में ही मुझे उषा इतनी पसंद आई। वो तो इतनी हंसमुख टाइप की थी, बातचीत करने में बड़ी अच्छी थी, किसी तरह से संकोच नहीं, एकदम खुलकर बात करती थी। तो उसका ये अंदाज जो है मेरे दिल को इतना भाया कि पहली ही नज़र में मुझे वो पसंद आ गई। एक तरीके से मुझे दिनेश से जलन होने लगी कि भला इसकी कैसे पत्नी हो सकती, इसे तो मेरा होना चाहिए था। अब उस दिन से, यानी पहली नज़र से ही आशीष ने ये मन बना लिया था कि किसी भी तरह से मुझे उषा को पाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार था। आशीष बताता है कि इसके बाद जो है मैं उषा के करीब जाने की कोशिश करने लगा। दिनेश जब काम पर चला जाता तो मैं किसी न किसी बहाने से अक्सर उषा के घर पर पहुंच जाता। यहाँ पर उषा भी मुझसे बड़ा हंस हंस कर बात करती थी। मुझे लगता था कि उषा मुझे पसंद करने लगी, जबकि ये उसका स्वभाव था। अब देखिए, जौनपुर गांव की रहने वाली उषा जरूर थी, लेकिन पिछले कई सालों से मुंबई में थी। अब मुंबई में आदमी अपने आप बिंदास टाइप का होता है, बातचीत करने में तेज तर्रार, हंसी मजाक करना, तो उसी तरह की उषा थी। तो इसको वो हंसी मजाक लगने लगता कि ये भी हमको शायद पसंद करने लगी, ठीक है। अब आशीष बताता है कि मैं चला जाता था किसी न किसी बहाने, वहां पर बैठता, बात करता, छोटी बिटिया को कुछ ना कुछ दिला देता तो उषा और खुश हो जाती। मुझे लगता कि बिटिया को पटाऊंगा, बिटिया पटेगी तो माँ तो अपने आप ही धीरे धीरे पसंद करने लगी। इसके अलावा उसने बताया कि 2 दिन तक, जब वो आए थे नए नए, तब उनके पास गैस सिलेंडर नहीं था, तो 2 दिन तक उनके खाने वाने का इंतजाम भी मैंने अपने पास से कराया। क्यों? क्योंकि मुझे हमदर्द अपने आप को दिखाना था कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, इसलिए मैंने किया, अपना जिम से पैसा खर्च किया। फिर उनके यहाँ गैस सिलेंडर तक का इंतजाम मैंने करवाया, मैंने पहुँचवाया। मुझे लगता था कि इन सब की मदद के बदले जो है उषा किसी न किसी तरह से मुझको पसंद करने लगेगी और मुझको चाहने लगेगी, और फिर जो मुझे चाहिए, उषा का तन, उषा का मन, सब कुछ मुझे मिल जाएगा।
उषा जो है मुझे पसंद करने लगेगी और इसी वजह से जो है मैं लगातार उसकी मदद करता रहा। आशीष बोला कि मैं उसकी बेटी तक को अपने साथ रखने के लिए तैयार था कि अगर उषा मान जाएगी, अकेले मान जाए तो सबसे अच्छा भाग चलेंगे दोनों लोग, नहीं मानेगी तो उसकी बेटी को भी रखने के लिए मैंने तैयार हो गया था। अब कई दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहा था, 11 अगस्त हुए थे। अब सोचो इसको इतना ज़्यादा ये भरा बैठा था कि 11 अगस्त को ये पहली बार मिलता है और 17 तारीख को, हाँ गुरुवार किस तारीख को था, 1 मिनट देखने दो जरा, हाँ 19 तारीख को 20 तारीख को गुरुवार था, कल यानी गुरुवार था, और 19 तारीख को महज 8 दिन में इसको लगा कि उषा जो है हमसे पट गई। बुधवार का वो दिन था, इसको पता था कि दिनेश घर पर नहीं है, लिहाजा ये दिनेश उषा के घर कमरे पर गया। दिनेश दोपहर में था नहीं, दिनेश अपने काम पर दिनेश बताते हैं गांव गया हुआ था, कहाँ जो अपना इसका प्रयागराज का गांव है वहां पर बहुत दिन से गया नहीं था, इसलिए 2-3 दिन के लिए वो गांव गया हुआ था। यहाँ पर पत्नी उषा और बिटिया थी। आशीष को ये सब पता था कि दिनेश गांव गया है, 1-2 दिन आने वाला नहीं, लिहाजा इसको लगा कि ये सही समय है। अगर उषा हमसे इम्प्रेस है, कमरा खाली है, मैं भी खाली हूं, तो फिर उषा के दिल में एक ही साथ जगह बना लेंगे, तन मन से उसको हासिल कर लेंगे। लिहाजा ये बुधवार को उसके पास पहुंचा। उषा अकेली थी। आशीष ने सीधे ही सीधे उससे अपने दिल की बात कह दी कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो या हमारे साथ भाग चलो, दिनेश को छोड़ो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। जैसे ही उषा को इसने इस तरह से प्रपोज किया, उषा ने इसे जो फटकारा है तो इसकी अकल ठिकाने आ गई। खूब गाली देते हुए उषा ने इसे वहाँ से घर से निकल जाने के लिए कहा कि हम सोच रहे थे तुम हमारे पति के रिश्तेदार हो, बड़े भाई जैसे हो, तुम्हारे हम इसीलिए अवभगत करते थे, तुम्हें इससे इसी वजह से मान सम्मान से बात करते थे कि तुम हमारे पति के रिश्तेदार हो। और तुमने इस सब का इतना गलत वो समझा और इसको खूब लताड़ते हुए गरियाते हुए जो है तो यूपी की ही, तो जो झाड़ा है इसने इसकी हवाइयाँ टाइट कर दी और इसको वहाँ से तुरंत कमरे से उल्टे पाँव भागना पड़ा। अब ये गालियां वालियां सुनकर जो है भाग तो आया, लेकिन इसके दिमाग में रात भर वो गालियां गूंजती रही। अब इसको लगने लगा कि उषा ने तो इसका इस्तेमाल कर लिया। सिलेंडर नहीं था, खाने को नहीं था, तब तो बड़े प्यार से भैया भैया करके बातियाती थी, और अब जब अपना काम निकल लिया तो मुझे गाली देकर भगाया। तो ये गालियों ने बताता है, आशीष कहता है कि बुधवार की रात पूरी रात मैं सोया नहीं, मेरा दिमाग खराब रहा। अगले ही दिन मैंने सोच लिया कि अब बहुत हुआ, इस चीज का अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। लिहाजा फिर गुरुवार की सुबह मैंने चाकू खरीदा। मुझे पता था कि दिनेश गांव गया है, आएगा नहीं, और मैं पहुंच गया। गनीमत से ये बात थी कि जब मैं पहुंचा उस वक्त जो है उषा खाना बनाने में मैगी बना रही थी अपनी बिटिया के लिए, लिहाजा वो मुझे देख नहीं पाई और मैंने पीछे से उसे पकड़ा और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर कर आखिरकार मैंने उसकी हत्या कर दी और फिर वहां से भाग गया। पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 11 बजे पुलिस को पता चलता है, सीसीटीवी देखती है और कुछ ही देर बाद जो है पुलिस आशीष को गिरफ्तार कर लेती है और पूरा घटनाक्रम खुलासा। अब जब खुलासा हुआ, दिनेश को बताया कि भाई तुम्हारे रिश्तेदार आशीष, जिसे तुम भाई की तरह मानते थे, उसने तुम्हारी पत्नी की हत्या की। दिनेश भी जानना चाहता था कि आखिरकार मारा उससे क्या लेना देना, हमारी पत्नी ने उसका क्या बिगाड़ा था कि उसने हत्या की। तब पुलिस वालों ने बताया कि भाई तुम्हारा जो रिश्तेदार था वो तुम्हारी पत्नी पर गंदी नजर रखता था, वो तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम्हारा रिश्तेदार था या तुमको भाई की तरह मानता था, वो तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको तुम्हारी पत्नी से दोस्ती बढ़ानी थी, उसको तुम्हारी पत्नी की नज़रों में बहुत अच्छा आदमी बनना था, इसलिए वो तुम्हारी मदद कर रहा था। बाकी उसको तुम्हारे से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस उसको तुम्हारी पत्नी की नज़रों में महान बनना था, इसीलिए वो हर दिन जो भी तुम्हें ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो तुम्हें मुहैया कराता था अपनी जेब से खर्च कर। तुम्हें भी शायद समझ जाना चाहिए था कि भला आज की मतलबी दुनिया में कोई आदमी क्यों हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है, वो भी बिना वजह के। जब आप मांग भी नहीं रहे हो तब भी कोई आपको पैसा दे रहा है या आपके लिए पैसा खर्च कर रहा है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बिना मतलब के आदमी आज की दुनिया में पानी भी नहीं पिलाता है, पैसे
आपके ऊपर खर्च करे, या तो फिर वो देवता ही हो सकता है जो ये काम करे, इंसान तो नहीं करेगा। अब खुलासा हो चुका है घटना के बारे में, जब दिनेश के घर वालों को, अब 4 साल की बिटिया बची है, बिटिया का रो रो कर बुरा हाल है। पति दिनेश भी अपनी पत्नी को भुला नहीं पा रहा है। उसको लग रहा है कि बताओ किस आदमी ने, किस से हमने मदद मांग ली कि उसने हमारा घर ही उजाड़ के रख दिया, वो भी बेवजह से, सिर्फ अपनी चाहत में, अपनी एक तरफा चाहत में उसने हमारा घर को बर्बाद कर दिया। अब यही है, इसीलिए कहते हैं ना आजकल भरोसा करने लायक कोई नहीं। और सबसे ज्यादा तो उस आदमी पर भरोसा मत करो जो आपको बहुत ज्यादा लाड दुलार दिखा रहा हो, बहुत ज्यादा मदद की, आपको मदद नहीं चाहिए, फिर भी वो आपको मदद देने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो उसके नीयत में खोट है। बिना मतलब कोई कुछ नहीं करता। इस खबर ने लोगों को कहें एक तरीके से हिला कर रख दिया कि क्या किसी पर भरोसा करना, किसी से मदद मांगना, ये भी तक भी अब सोचना पड़ेगा 10 बार। आदमी कहता है कि मदद मांगना चाहिए, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब आज की दुनिया में मदद मांगने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि जिससे मदद मांग रहे हो, जो मदद कर रहा है, उसको बदले में क्या चाहिए। ये चीज पहले पूछ लोगे तो ज्यादा खुश रहोगे, तुम्हें पता रहेगा कि मदद की कीमत क्या है। वरना मदद करने के बाद अगर वो कीमत अपने मन से वसूल नहीं पाया तो हो सकता है इसी की तरह से वो भी पत्नी ही सीधे मांग ले। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।